जय माता दी दोस्तों, माँ दुर्गा के दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, मंगलवार का व्रत 21 सप्ताह तक रखना चाहिए। प्रत्येक मंगलवार को जो भी इस व्रत का करता है वो मनुष्य इस लोक में धन एवं यश प्राप्त करता है। जो व्यक्ति मौन होकर इस कथा को सुनता है उसके सभी मानसिक कष्ट दूर होते हैं। मंगलवार को पूजा करने के बाद कथा पढ़नी चाहिए। तो आइए भक्तों इस कथा का आनंद लें। कहते हैं कि एक बुढ़िया श्री मंगल देव की अनन्य भक्त थी और उनको ही अपना इष्ट देव मानती थी। वह प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखती थी। उसके यहाँ एक ही लड़का था जो कि मंगलवार के दिन पैदा हुआ था, अतः उसका नाम भी स्त्री ने मंगलिया रखा था। ना ही स्त्री मिट्टी को खोदा करती थी, ना ही मिट्टी को लीपा करती थी। एक दिन श्री मंगल देव जी उस स्त्री की परीक्षा लेने के लिए साधु का रूप धारण करके उनके घर आए। उसके दरवाजे के सामने खड़े होकर हरिहर की आवाज़ लगाई। बुढ़िया ने आकर पूछा, महाराज क्या आज्ञा है? श्री मंगल देव कहने लगे, माई बड़ी भूख लगी है, मैं भोजन तैयार करना चाहता हूँ। यदि तू थोड़ी सी जमीन लीप दे तो तेरा बड़ा पुण्य होगा। श्री मंगल देव की यह बात सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मैंने मंगलवार का व्रत रखा हुआ है, इसीलिए मैं चौका नहीं लगाऊंगी। हाँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जल छिड़क सकती हूँ, उस पर आप रसोई तैयार कर सकते हैं। साधु वेशधारी श्री मंगल देव जी ने उत्तर दिया, माई मैं तो गोबर लीपे हुए चौके पर ही रसोई तैयार करूँगा। बुढ़िया बोली, महाराज जमीन लीपने के अतिरिक्त मैं आपकी हर सेवा करने को तैयार हूँ। फिर भी मंगल देव जी ने कहा, जो कुछ तू कह रही है इसको कभी सोचा भी है या नहीं? देख, जो कुछ मैं कहूँ वह तुझे करना ही पड़ेगा। बुढ़िया ने उत्तर दिया, महाराज मैं पहले ही निवेदन कर चुकी हूँ कि मैं आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए चौका नहीं लगा सकती। श्री मंगल देव जी बोले, माई तो फिर ऐसा करो, अपने लड़के को यहाँ बुलाओ, उसको औंधा लिटाओ, मैं उसकी पीठ पर भोजन तैयार करूँगा। मंगल देव की यह बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। उसको चुप देखकर मंगल देव बोले, माई तुम चुप क्यों हो गई हो? अपने वचन का ध्यान कर और बुला अपने लड़के को। इस पर बुढ़िया ने अपने लड़के को बुलाया। जब वह आया तो उससे कहा, बेटे देखो यह बाबा जी तुमसे क्या कहते हैं। लड़के ने मंगल जी के पास जाकर कहा, महाराज क्या आज्ञा है? इस पर श्री मंगल देव जी ने बुढ़िया से कहा, माई तू इसको औंधा लिटा दे। बुढ़िया ने श्री मंगल देव जी का ध्यान करके लड़के को औंधा लिटा दिया। श्री मंगल देव जी ने उसकी पीठ पर लकड़ियां रखकर आग जलाई और भोजन तैयार करने लगे। बुढ़िया से यह सब कुछ देखा न गया। बुढ़िया ने कहा, महाराज आप भोजन तैयार कर लीजिए, तब तक मैं घर का दूसरा काम देख लेती हूँ। इतना कह कर के बुढ़िया वहाँ से चली गई। जब भोजन तैयार हो चुका था तब श्री मंगल देव जी ने उस बुढ़िया को अपने पास बुलाया
और कहा, माई, तेरा लड़का कहाँ है? उसे बुला कर ला, ताकि वो अपना हिस्सा भी ले ले। श्री मंगल देव जी की इस बात पर बुढ़िया ने हैरान होकर कहा, बा, यह कैसा आश्चर्य की बात है। अभी अभी तो आपने उसकी पीठ पर भोजन तैयार किया है और अब उसे प्रसाद देने को बुला रहे हैं। यह कैसे संभव हो सकता है, जबकि वह मर चुका है। क्या आप अभी तक उसे जीवित समझते हैं? अब आप कृपा करके मुझे उसकी याद न दिलाइए और भोजन पाकर अपनी राह लीजिए। लेकिन श्री मंगल देव जी बोले, माई, तू जरा उसको बुला तो सही। बुढ़िया ने मंगल देव की अत्यंत आग्रह करने पर ज्यों ही मंगलिया मंगलिया का नाम पुकारा, तो मंगलिया एक ओर से दौड़ता हुआ आया। श्री मंगल देव ने उसको प्रसाद दिया। इसके पश्चात श्री मंगल देव ने उस बुढ़िया को और उसके पुत्र को अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया, जिसके दर्शन पाकर वे गदगद हो गए। श्री मंगल देव बोले, माई, तेरी मुझ पे अटल श्रद्धा है, अतः तुझे कोई भी कष्ट नहीं पहुँचाएगा। उस स्त्री को इस प्रकार वरदान प्रदान करके मंगल देव स्वर्ग को चले गए। यह सुख देने वाला व्रत जो मैंने कहा है, इस व्रत को जो कोई करेगा उसको कोई दुख ताप नहीं सताएगा। इस व्रत को करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी सभी वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। और अपने विचार हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।